मोच नहीं रख सकता मालिक के सामने, मोच घुमा भी नहीं सकता मालिक के सामने, ये गुलामी की निशानी है। घोड़े पर नहीं चढ़ सकता, वो तो मालिक का अधिकार है। अच्छी गाड़ी पर नहीं चढ़ सकता, मर्सिडीज पर, ओडी पर नहीं घूम सकता, इसलिए कि वो तो मालिक का अधिकार है। ये गुलामी का प्रतीक अगर अमृत महोत्सव आजादी के मनाए जा रहे हो और इस तरह का माहौल हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, पूरे भारत के किसी भी कोने में हो, केवल विरोध नहीं, डटकर विरोध, जमकर विरोध, खुलकर विरोध होना चाहिए। ये पहली घटना नहीं है कि दलितों की मूंछ रखने पर, दलितों के घोड़े पर चढ़ने पर, आपने ये तस्वीर भी आपके जहन में हो, आप लोग पत्रकार हैं, घोड़े पर चढ़ने पर, शादियों में घोड़े पर चढ़ने पर, मूंछ रखने पर, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने पर, अच्छे मकान बनाने पर, अच्छे कपड़े पहनने पर, आज 21वीं सदी में, स्वतंत्र भारत में 21वीं सदी और भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। तो ये एक बहुत ही अति निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि 75 वर्ष पूरे होने के बाद और संवैधानिक व्यवस्था कहे जाने के बाद, हालांकि पूर्ण रूप से वो व्यवस्था है नहीं, उसके बाद अगर ये घटना होती है तो कल्पना कीजिए, आप सोचिए, एक बार कल्पना कीजिए कि जब संवैधानिक व्यवस्था नहीं हुआ था तब क्या हुआ होता होगा, किस तरह का व्यवहार होता होगा, किस तरह से लोग पेश आते होंगे और SC ST के लोग किस तरह से जीते होंगे, किन हालातों का सामना करते होंगे और कितने शोषण के वो शिकार होते होंगे, ये कल्पना करने की आवश्यकता है। आज तरह तरह की बातें बाजार में हैं, फिल्मों के जरिए बताया जा रहा है कि फलाने फला पर अत्याचार किया, फलाने फला पर अत्याचार है, लेकिन इतिहास जब आप कुरेदेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी ड्रामे आज हो रहे हैं, जो भी ड्रामे, चाहे वो किताबों के जरिए, अखबारों के जरिए, टीवी के जरिए या फिल्म के जरिए, ये ड्रामे केवल और केवल SC ST को कहीं ये ना पता चल जाए कि चतुर्वर्ण की जो श्रेणी है उसमें इनका स्थान पांव के नीचे है, ये जागे नहीं, ये अधिकार मांगे नहीं, ये संविधान के उन तमाम जो मूल्य हैं जिसमें समानता की बात है, जिसमें अधिकार की बात है, उस ओर ये ध्यान न दें, इन्हें जबरन हिंदू बनाकर रखा जाए। जबरन हिंदू बनाकर रखने का मतलब है जबरन गुलाम बनाकर रखना, और ये गुलामी की निशानी है। गुलाम मोच नहीं रख सकता मालिक के सामने, मोच घुमा भी नहीं सकता मालिक के सामने, ये गुलामी की निशानी है। घोड़े पर नहीं चढ़ सकता, वो तो मालिक का अधिकार है। अच्छी गाड़ी पर नहीं चढ़ सकता, मर्सिडीज पर, ओडी पर नहीं घूम सकता, इसलिए कि वो तो मालिक का अधिकार है। ये गुलामी का प्रतीक अगर अमृत महोत्सव आजादी के मनाए जा रहे हो और इस तरह का माहौल हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, पूरे भारत के किसी भी कोने में हो, केवल विरोध नहीं, डटकर विरोध, जमकर विरोध, खुलकर विरोध होना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने कहा था 2016 में कि मेरे दलित भाइयों को शूट मत करो, ना में कांड हुआ था, तब दलितों को गाड़ी से बांधकर मारा गया था, पीटा गया था, उसके बाद में नहीं सुधरी व्यवस्था। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे देश के एक विचित्र नेता हैं, दुनिया में ढूंढने पर इनका जोड़ी नहीं मिल सकता है। इनके भाषणों में अच्छे अच्छे लोग आते हैं, हम जैसे लोग भी आते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, शब्दों का चयन करते हैं। इन्होंने दलितों पर जब अत्याचार बढ़े थे, आपको याद होगा, एक दौर चला था, लगातार कंटिन्यू हमले हो रहे थे, शब्बीरपुर भी उसी इसमें आ गया था। तो प्रधानमंत्री जी लखनऊ में एक भाषण में बोले कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, चाहे मुझे मार दो तुम, ये बातें आई थी। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया था कि दलितों पर अत्याचार हो रहा। उन्होंने आह्वान किया था कि ऐसा मत करो, मत करो, उसी को कहा जाता है जो करता है, इसका मतलब होता था। तो प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि साहब, आपके उस अपील का कोई असर नहीं पड़ा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और आज भी निरंतर लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने पैर भी तो धोए थे वाल्मीकियों के। पैर धोए, सब कुछ हुए, पैर धोकर पानी भी पी लिए, लेकिन अत्याचार यदि नहीं रुका, अगर उन पर जुल्म नहीं रुका, अगर आज भी मोच रखने, कपड़े पहनने, गाड़ी चढ़ने, घोड़ा चढ़ने पर यदि
उनको निशाना बनाया जाता है तो भाई इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और देश के सभी SC ST नेताओं से, OBC के नेताओं से, माइनॉरिटी के नेताओं से अपील करता हूं, चुनाव लड़ते रहना, चुनाव में भाग लेते रहना, विधायक सांसद बनते रहना, लेकिन पहले समाज को बचा लो, संविधान को बचा लो। चुनाव लड़ने के लिए बहुत समय लड़ लेना, विधायक बन लेना, लेकिन समाज पर जो संकट है, संविधान पर जो संकट है, भारत पर जो संकट है, पहले इसको बचाने के लिए सब गोलबंद हो जाओ, तब तो बात समझ में आएगी। नहीं तो मोदी जी की अपील पर हमारे नेताओं में फूट होगा, कोई रामदास अठावले हो जाएंगे और कोई रामचंद्र पासवान हो जाएंगे, वो पशुपति कुमार पारस हो जाएंगे और इसी तरह से कोई उदित राज हो जाएंगे बाद में, तो ये संकट खत्म नहीं होगा। लड़ाई तो लड़ाई है, संघर्ष तो संघर्ष है। संघर्ष में राजनीति नहीं होनी चाहिए और संघर्ष में प्रतिस्पर्धा भी नहीं होना चाहिए कि हमने क्या, किसी ने क्या, समाज के लिए किया। समाज के लिए करने का मतलब है करो और भूल जाओ। गुलाम जी, ऐसे अत्याचारों को रोकने के लिए बहुत सारे कानून है, SC ST आयोग है, OBC आयोग है, लेकिन ये जो ऐसे अत्याचारी होते हैं ये बाज क्यों नहीं आते हैं ऐसी घटनाओं को करने से? जब तक कानून पर शुद्ध मन से अमल नहीं होगा और उसकी सही व्याख्या नहीं होगी, कानून के विषय में इतना जान लीजिए ये वो मकड़ी का जाला है जिससे हर मजबूत आदमी निकल जा रहा है, कमज़ोर जो है छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा फंस जा रहा। यही अभी हो रहा है। और आज की तारीख में कमज़ोरों पर आप देखें, आप प्रोटेस्ट करने जाएं, आपका बैकग्राउंड अगर कमज़ोर है, आप पर UAPA, रासुका, NSA, दुनिया जहान सब लगा दिया जाएगा। और ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये तो हो ही रहा है ना यहाँ। और आप मजबूत हैं तो आपको याद होगा कि वो करनी सेना मोच घुमा घुमा कर और भाषण दे रही है, ऐसा हजारों की भीड़ है। कोरोना काल में पटौदी में जो कार्यक्रम हुआ था, कितनी भीड़ थी और किस तरह का भाषण था और कितना खुला थ्रेट था, धमकी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो है इम्प्लीमेंटेशन में भी भेदभाव है, ये भेदभाव मिटाना होगा। और इसके लिए देखिए, आप उम्मीद करेंगे बिल्ली को दूध की रखवाली आप सौंपेंगे, भैया दूध नहीं बचेगा। आपको स्वयं अपने दूध की रखवाली करनी होगी, आपको आगे आना होगा। जो भी नेता है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, जो भी चाहते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था बचे, देश में कानून का राज हो, उन तमाम नेताओं से विनती करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो तमाम भेदभाव को त्यागें और इस संकट की घड़ी में समाज को और संविधान को बचाने के लिए आगे आए। सर, कुछ SC ST आयोग जो दलित चुने जाते हैं कोटे के आधार पर, MP हैं, MLA हैं, वो भी इनके लिए मदद के लिए आगे नहीं आते। गुलाम बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख दिया इनके बारे में इंग्लिश में, ये मजल डॉग हैं, पट्टे वाले कुत्ते हैं, जिनके गले में गुलामी का पट्टा डला हुआ है। ये भाजपा के नेता हैं, दलित के नहीं, कांग्रेस के नेता हैं, दलित के नहीं, सपा के नेता हैं, दलित के नहीं, RJD के नेता हैं, दलित के नहीं, ना समाज के ये नहीं है। ये जिस दल का टिकट लेकर जाते हैं उस दल के होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए जो है दोहरा वोट का अधिकार मांगा था, दुर्भाग्य से वो मांग पूरी नहीं हुई। आज फिर जरूरत है उस मांग को दोहराने की और सुरक्षित सीटों पर दल के आधार पर चुनाव नहीं हो, कम से कम यही मांग शुरू कीजिए कि जो सीटें सुरक्षित हैं वहां आप फ्री कर दीजिए, जो समाज जिसको चाहेगा चुन लेगा, लेकिन दल का कोई उसमें रोल ना हो, तब शायद कोई रास्ता निकलेगा। अब जो भाजपा से जीत के जाता वो सोचता है कि मैं समाज की बात करूंगा, पार्टी निकाल देगी। कांग्रेस से जीत के जाता सोचता समाज की बात करूंगा, पार्टी निकाल देगी। यही हो रहा है, इसलिए उन पर कोई आप ज्यादा भरोसा मत कीजिए, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। ये अत्याचार रुकेगा कैसे? ये अत्याचार कानून से रुकेगा, संघर्ष से रुकेगा, मेहनत से रुकेगा, एकता और अखंडता के साथ, माने पूरी दृढ़ता के साथ हम लड़ेंगे तो रुकेगा। सरवर जी, मेरा सवाल ये है कि 90 में एक स्टेट के एक समाज पर अत्याचार होता है, उस पर फिल्म बनाई जाती है, उसे उकेरा जाता है कि हम सबके सामने करना पड़ रहा है, उस पर कोई फिल्म क्यों नहीं बनती, और बनती है तो फिर वो सामने लाने से उस पर बैन कर दिया जाता है, दिखाया नहीं जाता है उसको। कितनी सारी ऐसी फिल्में बनी है। आपका सवाल बहुत ही उचित है। 90 में हो, 91 में हो, 92 में हो, 89 में हो या 83 में हो, देखिए आसाम में मैं एक एक गिनाऊंगा तो बहुत लंबा समय जाएगा। आपको इतना बात बता दूं, 5000 से अधिक कॉमनल राइट्स हुए भारत में और 10 लाख से अधिक, कोई नेता नहीं बोलेगा, मैं कह रहा हूं 10 लाख से अधिक माइनॉरिटी के लोग मारे गए। कोई फिल्म नहीं बनी, और बनी तो उसको चलने नहीं दिया गया, जो प्रजानियां आजकल आप सुन रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गोधरा से भी बड़ा कांड आसाम में 1983 में हुआ था, और उसके बाद फिर 19
1983 के बाद 2004 में भी हुआ था। और जिस कश्मीर की बात बार बार की जा रही है, कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर, वहाँ के सारे नेता एक सुर में कह रहे हैं कि वहाँ पब्लिकली कोई जुल्म ज़्यादा नहीं हुआ था। सरकार ने सुनियोजित ढंग से जब मिलिटेंसी को बढ़ाया, जो चुनाव वहाँ हुआ था, 89 की बात आ रही है, 89 और 90 के बीच पलायन हो गया, वहाँ 88 में एक इलेक्शन हुआ था, राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री। उस इलेक्शन में राजीव गांधी ने फारूक अब्दुल्ला से मिलकर चुनाव में धांधली की। जैसा अभी आपने उत्तर प्रदेश की खबर सुनी, ये तो कुछ नहीं है, ये तो हल्की बात है। वहाँ जो दल के लोग बिल्कुल विजय हो चुके थे और जिस दल को 10% वोट नहीं मिला, रातों रात उसे जीता हुआ घोषित कर दिया। आपको पता है, आप व्यूअर को बताएंगे, सैयद सलाउद्दीन जिसका नाम है, जो मोस्ट वांटेड भारत का है पाकिस्तान में, वो चुनाव में प्रत्याशी था। वो सैयद सलाउद्दीन, भारत के अधिकांश लोगों को पता नहीं है, मोस्ट वांटेड है, बड़ा आतंकी है भारत के लिस्ट में। और वो जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रत्याशी था उस समय। उसका बेटा आज भी कश्मीर में नौकरी कर रहा। तो उन लोगों को हराया गया, उन लोगों ने हथियार उठा लिया। हराया किसने? सरकार ने। हथियार उठाया किन लोगों ने? हारने वालों ने। और बीच में पिसा कौन? मुस्लिम और दोनों निर्दोष, मुस्लिम भी पिसे, पंडित भी पिसे। लेकिन ब्राह्मणों को तो सरकार ने निकाल लिया, जिसको आप पंडित पंडित कह रहे हैं, कश्मीरी पंडित। मुसलमानों को नहीं निकाला। आपको पता है मुसलमान कितने मारे गए? 15,000। और ये निकल कर आए, ये मुश्किल से 400 कुछ मरने का आंकड़ा बताया जा रहा। और 2-2.5 लाख पलायन। लेकिन पलायन हुए तो ये तंबू में नहीं रहे, इनके लिए सुरक्षित जगह, नौकरी, राज्य में नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी, सब वेल सेटल्ड है, कहीं कोई टेंशन नहीं है साहब, ठीक है। लेकिन बाकी जो पलायन किए, मुजफ्फरनगर दंगे के अब तक लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, तंबुओं में रह रहे हैं, न मुआवजा मिला, न उनके पुनर्वास की व्यवस्था हुई। गुजरात की भी यही हालत है, 500 का मुआवजा, मजाक। आसाम की भी यही हालत है। भागलपुर का क्या हुआ, जमशेदपुर का क्या हुआ, भिवंडी का क्या हुआ, गोवंडी का क्या हुआ? 1000 दंगे हुए हैं। 1981 में नालंदा में हुआ था, 28 लोग मारे गए थे, कई गांव को जला दिया गया था, नहीं मिला मुआवजा। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, नफरत, इनको कुरेदा नहीं जाना चाहिए। गलतियां जिनसे भी हुई है, लोगों को गलतियों का एहसास करना चाहिए। चाहे मैं गलती करूं या आप गलती करें, गलत तो गलत है और गलत को गलत कहना चाहिए। लेकिन एक गलती को हाईलाइट करके किसी को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। माहौल देश का, देश सबका है, हमारा आप सबका है। देश बचेगा तभी तो सब कुछ बचेगा। क्या वजह है कि प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि अचीवमेंट में तमाम मंत्रियों को इसमें लाइन? वो प्रधानमंत्री जी अपने कारनामों पर पर्दा डालने के लिए, कहीं परजानियां न चल जाए, कहीं शुद्रा द राइजिंग न चल जाए, कहीं जय भीम न चल जाए, और इस तरह के अनेकों जो फिल्म हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो सब चल गया। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। इस चक्कर में सब चल गया, सारी फिल्में चल गई। तो ये तो उनका प्रचार करना उन्हीं के लिए सरदर्द बन चुका है।